हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों कैसे हो? होपफुली आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। मज़े में नहीं, बच्चे थोड़ा आजकल टेंशन में दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास डाउट बहुत है, उनके पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है कि भाई कैसे पढ़ें। टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, पूरी साल तो मस्ती करी है, तो अभी कैसे उस टाइम को मेकअप किया जाए। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि हाँ, टाइम तो अब बहुत ही कम हो गया है क्योंकि बस हार्डली 1 मंथ आपको इंग्लिश का पहला पेपर है, फिर फिजिक्स है, फिर करके ऐसे तो गैप भी कम है एग्जाम में। तो बच्चों इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली थोड़े थोड़े डाउट आप मेरे साथ शेयर करो और डेली आपके डाउट को मैं हटाता जाऊँगा, ताकि डेली बेसिस पे आपका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो बोर्ड आने तक आपका सब कुछ हो जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं 24/7। दिस मैन इज स्माइलिंग क्योंकि इसने अपना कोर्स खत्म कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है इसने। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्विस्टेड इंटीग्रेशन, जो देख के बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि क्वेश्चन होगा कैसे, राइट। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ही बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों डेली 10 क्वेश्चंस करो, आप इंटीग्रेशन का ट्राई करो डेली। जब तक एग्जाम नहीं खत्म होते तब तक डेली 10 क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यही वो चैप्टर है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा धोखा देता है बच्चों को। इसमें फंस गए तो टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी जाएगा। इसलिए फंसना नहीं है, हमें चैंपियन बनना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। ये सब मेरे बच्चों के डाउट्स हैं एक्चुअली, और इस सब के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट हुए हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन x+1 होल टू द पावर 4 है, तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करें बताओ। देखो, इंटीग्रेशन में बेसिक फंडा ये होता है कि जो सबसे मुश्किल वाला काम हो ना, उस पर फोकस करनी चाहिए। इंटीग्रेशन ये हमें सीख देता है, लेसन देता है। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में क्या x+1, न्यूमरेटर में x-1, दोनों पे पावर 4 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कोशिश ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर का टर्म छोटा हो, न्यूमरेटर बड़े बड़ा हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े वाले टर्म न्यूमरेटर में आएंगे, उसको एक्सपैंड कर देंगे। ये जनरल क्वेश्चंस, जनरल ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, लिखोगे लेट x+1 इज इक्वल टू टी। क्या लिखोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा मुश्किल माना जाता है। डिनोमिनेटर का एक बड़ा हो, यहाँ दो टर्म है ना डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी दो टर्म है, लेकिन यहाँ एक टर्म होता तो चीजें आसान होती, राइट, चीजें आसान होती। तो डिनोमिनेटर में ना छोटा चीज हो तो बहुत अच्छी बात है इंटीग्रेशन के लिए। तो आप क्या करोगे, x+1 को t पुट कर लोगे, ठीक है ना। छोटा करने की कोशिश करते हैं। x+1 यानी कि दो टर्म है, अब सिर्फ t लिखेंगे यानी कि सिंगल टर्म, ठीक है। तो लेसन में क्या है कि डिनोमिनेटर को छोटा करो, डिनोमिनेटर को छोटा करो, ये लेसन है इसमें, ठीक। इसको करो इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट सॉरी, तो dx इज इक्वल टू dt मिलेगा आपको, ठीक है ना। और यहां से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t-1 मिलेगा आपको। तो यहां से x की जगह लिखो आप t-1, तो -1 ये पहले से भी है, और ये t4 हो जाएगा। x+1 तो हमने t ले लिया, तो ये t⁴ हो गया, और यहाँ पे x को मैंने रिप्लेस कर दिया t-1 से, यही तो किया मैंने। और dx इज इक्वल टू dt है, तो dx की जगह मैं लिख लूंगा ऐसे dt, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। t-2 पे पावर 4, यहाँ dt लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ मुझे dx की जगह dt लिखनी पड़ेगी। दिस इज योर dt, दिस इज योर dt, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब आप थोड़ा सा बायनोमियल में जाओ, पीछे बायनोमियल एक्सपेंशन में जाओ, तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत है, बायनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत है बच्चों। तो याद है आपको क्या लिखते थे हम लोग, 4c0 t⁴ - 0 2 पे पावर 0, ये पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म 4c1 t पे पावर 3 2 पे पावर 1, प्लस तीसरा टर्म 4c2 t पे पावर 2 2 पे पावर 2, ठीक है ना, प्लस 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा ये टर्म पूरा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4c3
टी पे पावर 1 2 पे पावर 3 प्लस 4c4 टी पे पावर 0 2 पे पावर 4 0 से लेकर 4 तक हो गए सारे टर्म्स। डिवाइड बाय कर दो टी टू द पावर 4 डिवाइड बाय टी टू द पावर 4। और इस पूरे के बाहर कौन है, dt है ना। अब तो आसान है, कर लोगे अब तो। टी स्क्वायर गया, ये पूरा टर्म आपको 1 मिल गया, तो 1 के साथ क्या है, dt, 1 के साथ क्या है, dt है। ठीक, इजी है। प्लस ये कट जाएगा, t यहाँ रह जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट को क्या करना है, कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन से मतलब होता नहीं है। 4c1 की वैल्यू 4 ही होगी ना, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 4c2 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -2 dt हो गया। बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन में हम लोग आ गए ना, बिल्कुल बेसिक वाले में आ गए। प्लस 4c3 की वैल्यू 4 ही होगी, 2 2 4 तो 8 हो जाएगा, ये टी टू द पावर -3 हो जाएगा ना, कट के ये 3 dt हो गया। प्लस 4c4 तो 1 ही देगा, और ये 2 टू द पावर 4 हो गया, टी टू द पावर -4 dt हो गया। अब तो कोई भी बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को। ठीक है बेटे, तो इसको आप फिनिश करके मुझे आंसर बताना क्या आया। ठीक है ना, तो मैथड को समझना जरूरी है, ये चीज को पकड़ना जरूरी है। एग्जाम में फंस गए तो बहुत सारे मार्क्स चले जाते हैं, है ना। एग्जाम में फंस गया तो टाइम भी आपका ये बहुत सारा खा जाएगा। चलो लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा करें, एक और करके देखते हैं। अंडर रूट 3x प्लस 2 साथ में 7x माइनस 2 dx। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बोला कि ये इंटीग्रेशन हमें क्या सिखाता है कि मुश्किल वाले काम को पहले निपटा डालो, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, रूट वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये थोड़ा मुश्किल टर्म है, ये तो ठीक है बेचारा सिंपल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, जो मुश्किल लगता है उसको पहले निपटाना जरूरी है, उसी को सब्सटीट्यूट करते हैं जो मुश्किल होता है। लेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t। ठीक है, या फिर टी स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3x प्लस 2 का आप टी स्क्वायर ले लो। ठीक है ना, आपको बिंदास आपका काम हो जाएगा। सिंपल टी भी ले सकते हो, टी स्क्वायर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इस केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो मैं सिर्फ टी लेके काम कर लेता हूं। ठीक है ना, सिंगल टर्म अगर रूट में हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब रूट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तब दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3dx इज इक्वल टू dt। तो dx मिल जाएगा हमारे को dt अपॉन 3, और यहाँ से x के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t माइनस 2 डिवाइड बाई 3 मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर x को आप सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या लिखोगे, 7 टाइम्स t माइनस 2/3 माइनस 2। ठीक है ना, ये और ये हो गया अंडर रूट ऑफ t, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt/3। ठीक है ना, तो ये मुझे क्या देगा, ध्यान से देखना है बच्चों, 7t/3, 3 और 3 9 हो जाएगा ना, इंटू 3 भी आएगा, तो रूट टी आएगा, फिर dt आएगा। ठीक है, 7t के साथ मैंने किया है, और दूसरा -7 इंटू 2 14/9 रूट टी dt, -14/3 रूट टी dt। देखो इसमें कुछ बचा ही नहीं अब करने को, है ना। t रूट टी कितना होता है, t टू द पावर 3/2। ठीक है ना, इस सब को हटाओ यहां से, बाहर लिखो 7/9 t टू द पावर 3/2 dt। ये हो जाएगा t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2। बेसिक वाला इंटीग्रेशन है, यहाँ भी वही हाल है, -14/9, रूट का मतलब 1/2, तो इंटीग्रेट करके मुझे मिल जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 -14/3 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक
ठीक है ना। तो बस यहाँ से जो इसने पकड़ लिया वो पूरा इंटीग्रेशन समझ जाएगा। बढ़िया है ना। चलो दूसरा करते हैं। ax प्लस बी होल डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपके पास। पहली नज़र में देखो तो लगता है यार कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है ये तो, लेकिन यहाँ भी वही फंडा है बच्चों। पहली बात, यहाँ पर होल स्क्वायर टर्म है और सिंगल एक्स, इसके अंदर सिंगल एक्स छुपा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें पहले टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। ए एक्स अपॉन सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस बी टाइम्स डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो बड़ा इजी सा टर्म है, बहुत इजी है। पहला जो बेसिक जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो आप यहाँ लगा के सॉल्व कर सकते हो। बच्चे फंसते इसमें है, तो मुश्किल क्या है इसमें मुश्किल काम कौन सा है, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का बड़ा होना ही तो मुश्किल होता है ना इंटीग्रेशन में, तो छोटा कर लो। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, लेट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी, एक्स हो जाएगा डी माइनस टी अपॉन सी। ठीक है ना, और इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तो क्या लिखोगे, सी टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन सी, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ए एक्स के साथ क्या लिखेंगे, टी माइनस डी अपॉन सी, डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, डी टी अपॉन सी, एंड दिस इज टी स्क्वायर प्लस बी। हाँ ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो होता है वही लगा लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या लिखोगे, सी एक्स प्लस डी पे पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा निपटा लेते हैं। यहाँ पे a बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ये मिलेगा t माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर b, सी एक्स प्लस डी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, वो c नीचे आएगा। माइनस टू प्लस वन का मतलब माइनस वन, ये भी माइनस वन, इसका हो गया। इसको कैसे करेंगे, इसको भी बेसिक फॉर्मूले के फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, इसके बाहर क्या है, a बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको दो इंटीग्रेशन ब्रेक कर लो, t बाई टी स्क्वायर डी टी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू डी टी, यही तो है। डी अपॉन टी स्क्वायर है तो टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू हो गया। अब ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ए बाई सी स्क्वायर लॉग ऑफ टी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन हो गया। इस वाले आंसर को इसके साथ ऐड कर दो। तो कैच पॉइंट क्या था, कैच पॉइंट ये था कि आपको समझना था कि इसको दो इंटीग्रेशन ब्रेक करना है, ये सिंपल फार्मूला को बिलोंग करता है, और यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है सी एक्स प्लस डी, ये इसका कैच पॉइंट है। इतना समझ गए तो उसके बाद बिल्कुल बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ, वन अपॉन tan x प्लस कॉट एक्स प्लस sec x प्लस cosec x dx। ठीक है ना, ओके। ये क्वेश्चन देख के लगता है उफ, इतने बड़े बड़े टर्म्स कैसे करें, बड़ा मुश्किल है ये तो जब भी आपको मुश्किल लगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है तो आप इसको बेसिक फॉर्म में ले जाओ। tan का बेसिक क्या होता है, sin बाई कॉस, कॉट का बेसिक cos बाई sin। हाँ, हमेशा बेसिक्स। जब भी देखो लाइफ का लेसन भी यही होता है कि अगर आप बेसिक्स में काम करोगे, कोई भी आपको दिक्कतें हो, अगर आप बेसिक्स से काम करते हो तो वो फिर काम ठीक हो जाता है, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो वही काम यहाँ भी करनी है आपको। आप क्या करोगे, sin x की जगह tan x की जगह लिखोगे sin x अपॉन cos x। ठीक है ना, cot x की जगह लिखोगे cos x अपॉन sin x प्लस 1 बाई cos x प्लस 1 बाई sin x, ये करोगे आप। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले आप इसको टेक केयर करो, इसको एलसीएम लो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये मिलेगा ना, तो 1 हो गया ना, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैंने 1 लिख लिया। यहाँ भी वही 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो आएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये तो ऊपर चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। कभी कभी बच्चे मुझसे अच्छा मेथड मुझे बता देते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, तो दैट्स रियली गुड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो ये आपको मिल गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, इसको आप एक साथ रखना, और यहां मैंने मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये। तो आप ध्यान से फॉर्मूला अगर देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ना डिनोमिनेटर, ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ये फॉर्मूला। आप यहां क्या लिखोगे, साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ऊपर वाले को नहीं खोला है मैंने, नीचे वाले को खोल दूंगा, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखते हैं ना हम लोग। इसको एक्सपैंड कर दो अब आप, ठीक है ना, एक्सपैंड कर दें, ए पे कर देते हैं, चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो क्या मिलेगा अंदर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही तो मिलेगा। तो ए तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का टर्म मिल जाएगा आपको। तो आपको मिल गया अल्टीमेटली साइन एक्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। और नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 से खत्म, कट, जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स खत्म, साइन एक्स कॉस एक्स खत्म, यहाँ -2 बच गया, ठीक है ना। तो 1 अपॉन -2 -1/2 dx हो गया, ठीक है ना। और क्या बचा, प्लस 1/2 साइन एक्स dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, हो गया। इससे इजी क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों। नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये भी दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले की वाट लग जाती है, तो बच्चों वाट नहीं लगानी है आपको ट्रिगो के फॉर्मूले में कमांड होनी चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन ये है सीबीएसई लेवल का ही है, हम यहाँ कोई भी जेई या नीट जेई या फिर बिटसैट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सीबीएसई लेवल क्वेश्चन है सारे के सारे। इसलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, ताकि आप बोर्ड में अच्छा आंसर लिख पाओ। cos 5x प्लस cos 4x यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, याद है आपको, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का फॉर्मूला पहले याद होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, पहले फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। और कौन सी फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होनी चाहिए। और कौन सी फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, cos 3 थीटा क्या होता है, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। तो ये सब फॉर्मूले, यानी कि ट्रिगो में अगर फॉर्मूले में अगर मास्टरी है, तब तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, cos a प्लस cos b, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 cos a प्लस b/2 यानी कि 9x/2 इंटू cos
a माइनस बी बाई टू यानी कि सिंपल x बाई टू, ठीक है ना। cos 3x में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है ना, बी केयरफुल। तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। cos 3x देख के बच्चे ये लगा लेंगे और फंस जाएंगे, क्योंकि 1 अकेला है ना, इसको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस 2, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलेंगे ना भाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो यही तो मिलेगा। 2 प्लस 1 3 हो गया, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ 3 लिख लो आप, ठीक है ना। देखो ऐसा कुछ मिलता जुलता टर्म आ रहा है ना, 3 cos थीटा माइनस, यहाँ cos थीटा यहाँ गायब है और यहाँ क्यूब होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करो आप, मल्टीप्लाई कर दोगे cos x बाई 2 से, ठीक है ना, और यहाँ भी लिखोगे cos ऑफ x बाई 2, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 3 cos थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर cos क्यूब। देखो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा आपको, 3x बाई 2 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, तभी बात बनेगी, तभी ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। ध्यान से देखना बच्चों, तो ये क्या मिल जाएगा, 3 cos 3x बाई 2 माइनस 4 cos क्यूब के साथ आ रहा है 3x बाई 2, ठीक है ना। ये 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, यही तो आ रहा है ना। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो फॉर्मूला है वो cos 3 थी, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है 3x बाई 2, ठीक है ना, थीटा है 3x बाई 2। अब देखो 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, उसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में जो पूरा फॉर्मूला है इसको आप फिट करो इस फॉर्मूले में, तो आप क्या लिखोगे, cos 3 थीटा, थीटा तो यहाँ 3x बाई 2 है, तो ये 9x बाई 2 हो गया, और ये दोनों टर्म कट, ठीक है। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इंटरेक्शन सिंपल हो गया है, अब चाहो तो आप कर सकते हो, अब ये बहुत ही सिंपल हो गया है, ठीक है ना। हमारे को क्या बचा, 2 बच गया, cos x बाई 2 हो गया, cos 3x बाई 2 हो गया, ठीक है, ये मिल रहा है हमारे को। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला अब आपको लगानी पड़ेगी, 2 cos a cos b, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले में हटा देता हूं। 2 cos a cos b कैसे आएगा जरा सोचो, 2 cos a cos b, 2 cos a इंटू cos b कैसे आएगा, उसके लिए cos a प्लस b का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना। 2 cos a cos b कैसे आएगा, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग cos 2a प्लस cos 2b करके आएगा। देखो 2 cos, एक मिनट सॉरी एक मिनट, ये तब आएगा जब आप लिखोगे cos ऑफ a माइनस b प्लस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b का मतलब हो गया 2x, है ना, प्लस cos a माइनस b यानी कि x, ये बढ़िया ना। तो क्या मिला आपको मिल गया cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, sin 2x होल डिवाइड बाय 2 sin x बाय 1 हो गया। दैट्स इट, फिनिश। तो बच्चों आपके पास भी डाउट है तो उसको ले करके आप मेरे पास आ सकते हो, भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। हम लोग बोर्ड तक रुकेंगे नहीं, बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।